और कराची में ईद तातीलात के दौरान भी कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद के रोज़ भी एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर खुलने की इजाज़त दे दी। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद। जी हाँ, देखिए बिल्कुल मुल्क भर समेत शहर कायद में भी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे भी कैमरामैन साजिद कमाल अगर मनाजिर दिखा सकें कि बुज़ुर्ग अफराद की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसके बाद जो है उनकी वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। उसके साथ साथ व्हील चेयर पर भी कुछ बुज़ुर्ग अफराद हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं और उनको खुसूसी तौर पर जो है वैक्सीन उनको यहाँ पर लगाई जा रही है और उसके साथ उनको प्रोटोकॉल्स भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान के साथ जो कि इंचार्ज हैं एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के। आप हमें बताइएगा कि अब तक कितने अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और उसके साथ साथ क्या तफसीलात हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है एक्सपो सेंटर कराची में और कमोबेश 25,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन का अमल पूरा हो चुका है और आज का भी इसी तरह से 24 घंटे ये फंक्शनल रहेगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे लोगों का एक जम गफ़ीर जमा हुआ है, अपने प्यारों को लेके कोई आ रहा है, कोई जो है अपने बुज़ुर्गों को लेके आ रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन लोगों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है जारी है और अब ईद के बाद यानी कि 16 मई से जो है 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जो है शुरू हो जाएगा। हुकूमत वक्त की जानिब से यही बार बार गुजारिश की जा रही है कि ईद की इन छुट्टियों के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अपने आप को वैक्सीन जो है वो लगवाएँ और उसके साथ साथ जो अपने प्यारों को। बहुत शुक्रिया मरियम हसन आपका।